जाहिद साहब, सबसे पहले तो आज तो फितरतुल खारिज की जानिब से बाजोड़ में हमला हुआ, उस वाक़े पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। अलबत्ता फोर्सेस ने कमाल जुर्रत का मुजाहरा किया और 12 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया, मगर 11 जवान भी हमारे शहीद हुए। पाकिस्तान में जिस तरह ये दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ रहे हैं, उनकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच शजिया फॉर हैविंग मी। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ ये जो वाकयात बढ़े हैं, बुनियादी वजह तो इसकी ऑफ कोर्स एक अनसर्टेनिटी हमारे मुल्क के जो नेबरहुड है वहां पर एक क्योटिक अफगानिस्तान मौजूद है जी। फिर हमारे दूसरे जो रीजन के अंदर हमारे नेबरहुड में एक ऐसी स्टेट मौजूद है जो प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करती है और एज अ लीड इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर पॉलिसी, और वो ट्रांसनेशनल भी उसका इस्तेमाल करती है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, और अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के खिलाफ भी जब उसने कन्वेंशनल डोमेन में उसको कामयाबी नहीं है तो उसने भी इसको अडॉप्ट कर दिया। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे एलिमेंट शजिया मौजूद हैं जो अनफॉर्चुनेटली एक टेररिस्ट ग्रुप्स की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। कुछ ने शरीयत के नाम पर, आइडियोलॉजी के नाम पर अपने आप को इस्टेब्लिश किया, रेडिकलाइजेशन की और रिक्रूटमेंट की। जी। कुछ ने सोशो इकोनॉमिक डिप्रीविएशंस के ऊपर अपनी सियासत को सामने लाने की कोशिश की, लेकिन नॉट सियासत बट अपनी एक अपनी एग्जिस्टेंस को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की, और फिर इन्हीं डिप्रीविएशंस को वेपनाइज किया, और आज वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे BLAs BRAs सामने बनकर आ गया। अच्छा, अब इन तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में है या बलूचिस्तान के अंदर है, इनका नेक्सस है अफगान तालिबान बिल्कुल। के साथ, अफगानिस्तान के इंटरम सेटअप के साथ, जो एक छतरी मुहैया करता है, इनको जोड़ता है, और उनको ऊपर से स्पॉन्सर का कनेक्शन हो गया। तो ये एक समझ लें कि एक ट्राई एंगल स्टेब्लिश हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। एक रेड सिंडिकेट ने जन्म लिया है, और उनकी कुछ डोरें जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास भी हैं, जो उसमें फिर पाकिस्तान के साथ साथ क्लैम्प करते हैं या कैंप में लाते हैं। एज एनिमी के तौर पे चाइना आ जाता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आ जाती हैं, रशिया भी इवन उसको यहीं से डिस्टेबलाइज कोशिश करने की कोशिश की जाती है। तो ये डिफरेंट, तो फिर एक नेक्सस इधर भी एस्टेब्लिश हो जाता है इन द एनिमी कैंप उनकी नजर में। तो ये वो इन्वायरमेंट है जिसके अंदर ये पाकिस्तान के, और पाकिस्तान ने चूंकि मार्के हक में एम्बेरसमेंट दी है मिलिट्री को, तो अब उसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जो 2.0 है, एक्चुअली वो इसी फॉर्म में उन्होंने इसको इंक्रीज किया, और अब इसको फंड भी कर रहे हैं, इसको प्लान भी करते हैं, फंड भी करते हैं, स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट भी देते हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, सपोर्ट अबेट भी करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी इस ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने अपने कनेक्शंस एस्टेब्लिश किए हैं। सर, जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने हमेशा अफगान सरजमीन से मिलते हैं, अल्टीमेटली भारत इसके पीछे होता है, अब दुनिया भी इस बात को तस्लीम करती है, लेकिन अमली तौर पर इसके सदेबाब के लिए कोई चीज़ नज़र नहीं आती। क्या पाकिस्तान को अब हक दिफा इस्तेमाल करते हुए बॉर्डर पार ठिकानों को निशाना बनाना चाहिए? क्योंकि पहले तो हम टारगेटेड ऑपरेशंस वैसे कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी ट्रिकी पाथ। एक तो पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ने एक अपनी कंसिस्टेंसी के साथ एक पॉलिसी मुरतब कर ली है, और पहले भी पाकिस्तान विक्टिम हुआ अपनी पुअर पॉलिसी मेकिंग का। पाकिस्तान की पहले भी पॉलिटिक्स और मिलिट्री अलग डाइवर्जेंट रोड पे रही है। देखें, जब आप मिलिट्री सपोर्ट के बगैर पॉलिटिकल विजन देंगे तो वो उसमें से निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं, रिटोरिक, सिर्फ बातें, या आप उसको अपोज करेंगे। और मिलिट्री एक्शंस अगर करेंगे और उसको पॉलिटिकल विजन उसके ऊपर नहीं होगा, पॉलिटिकल उसका रीच नहीं होगा, तो वो क्या होगा? क्यास में बदल जाएगा। तो आप जॉइंट रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट कर सकते। सो पाकिस्तान की एक तो पॉलिसी ठीक हुई है, आप कंसिस्टेंसी के साथ उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, आपने उनसे कोई बातचीत नहीं करनी। जहां तक अफगानिस्तान और इंडिया का ताल्लुक है, दीज आर नॉट ऑर्डनरी एप्लीकेशंस। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान ने बिल्कुल ही हथियार फेंक दिए। पाकिस्तान कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है और करता रहेगा, एंड दे विल क्रिएट कॉस्ट। एकदम देखे, वो उनकी भी, इंडिया की भी कोशिश है हमारे अफगानिस्तान के साथ एक खुली जंग शुरू हो जाए। बट पाकिस्तान के जहां पे टारगेट्स हैं विद इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने पास्ट में भी कुछ टारगेट्स को लिए और फ्यूचर में भी लेने की सलाहियत रखता है पाकिस्तान। देखिए, रिस्पॉन्स का एक वक्त होता है। आपको बारके हक याद होगा, जब इंडिया ने, तो यहाँ पर भी पाकिस्तान के अंदर भी कई लोग कमेंट्री शुरू कर दी थी कि जी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, रिस्पॉन्स दे रहे। और हम उस वक्त कहते थे कि जी रिस्पॉन्स जाएगा। मिलिट्री एक्शंस के अंदर, मिलिट्री रिस्पॉन्सेस के अंदर एक वक्त और जगह मुकर्रर होती है वेयर यू हिट द एनिमी एंड पेन देम मोस्ट। ये ऐसे नहीं होता कि आज एक इवेंट हुआ तो आप कल एक इवेंट, उसके लिए तो वो तैयार होते हैं। तो आई थिंक जैसे कहा जाता है ना कि एट द पॉइंट ऑफ ओन चूजिंग एंड ओन टाइम, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड जरूर करेगा। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इज रेडी।
पाकिस्तान जरूर करेगा, इसको कैलिब्रेट करना होता है। अमेरिकी मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया कि इसराइल ने जब ईरानी मिसाइल प्रोग्राम पर हमला किया था तो ट्रंप की यकीन दहानी हासिल थी। हालांकि आई मीन दैट वाज जस्ट रिटन ऑन द वॉल। वैसे भी ट्रंप खुद को एक तरफ पीस मेकर कहते रहे। क्या इस मुनाफकत पर वो मिसाल फिट नहीं आती कि बगल में छुरी मुंह पर राम राम? आप एक तरफ पीस मेकिंग की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप एक जंग, दूसरी जंग, तीसरी जंग। डिसऑर्डरली वर्ल्ड है जी। अगर आप कहें कि वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक ऑर्डर क्रिएट किया गया था थ्रू यूनाइटेड नेशन, वो पीस कीपिंग या जो स्टेट फंक्शनिंग है ऑर्डर के अंदर, वो तो डिस्टर्ब हुई है जी। पूरा रीजन के पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी डिस्टर्ब है। नेटो की मिलिटराइजेशन हो रही है, वेस्ट अपनी पोजीशन ले रहा है, अमेरिका वेस्ट के अंदर ही वॉर शुरू कर रहा है। पहली दफा हमने देखा है कि अमंग्स क्रिश्चियंस कह लें, मैं मतलब उस सेक्रेटेरियन इन चीजों में नहीं जाना चाहता, बट एनीवेज ग्रीनलैंड पे हमले की बात हो रही है, वेनेजुएला साउथ अमेरिका में चले गए, तो चीजें चेंज हो रही है। मिडिल ईस्ट रिड्यूस किया इन्होंने नॉन स्टेट एक्टर्स को जो वहां पे थे, काफी टर्मोइल ज्यादा है। ईरान रह गया था, ईरान की तरफ भी वो आ गए हैं। तो लेकिन अब ईरान दुनिया में अब ईरान कह रहे हैं कि मैं पाबंदियां उठाने पर संजीदा अगर बात हुई तो वो समझौते पर आमादा हो जाएंगे। दोनों साइड्स फ्रस्ट्रेटेड है वजिया, दिस इज माय पर्सनल असेसमेंट है, क्योंकि अमेरिका का भी बहुत कुछ स्टेक पे है। लेट्स से कि अमेरिका के खिलाफ ईरान खड़ा हो जाता है और रिस्पॉन्ड करता है और वार कोई और शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो कल फिर और भी बहुत से मुल्क एम्बोल्डन होंगे। और इवन के सऊदी जो इंट्रा अरब कंटेस्टेशन थी पास्ट में, वो आज वैसी नहीं है। देखिए ना, तुर्की और सऊदी अरेबिया कुछ अर्सा पहले, आपको साल पहले आपने देख लिया था कि किस तरीके से वो उनके हालात या आपस के ताल्लुकात वर नॉट दैट गुड, लेकिन आज वो भी आपस में बैठे बातचीत कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बातचीत हो रही है। तो आई थिंक देयर आर बिग चेंजेस गोइंग ऑन जी। और ट्रंप के लिए अपने लिए भी अंदर वहाँ पे चैलेंजेस हैं। उसके खिलाफ अमेरिका में डेमोक्रेट्स एहतजाज कर रहे हैं। उनकी पॉलिसियों की वजह से शटर डाउन दोबारा होने की बात भी हो रही है। इम्पीचमेंट के मामलात भी हैं। क्या ये अमेरिका की माजी वाली पॉलिसी नहीं है कि जब सदर पर अंदरूनी कोई मुश्किल आती है तो वो दुनिया में कहीं ना कहीं जंगी सूरत हाल पैदा कर लेते हैं? आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप की अप्रोच जरा शुरू में से डिफरेंट रही है। आपको याद होगा अमेरिका और ईरान देवर इन उनका डील हो चुकी थी आपस में, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ही थे जो उसमें से निकल गए और दोबारा एक नई अप्रोच के साथ आए। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को प्रेडिक्ट करना वजह इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये थोड़े से डिफरेंट मोड में चलते हैं। इवन अमेरिकन स्ट्रेटेजिक माइंड जो है या एस्टेब्लिशमेंट कह लें, दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी विद ट्रंप्स अप्रोच। तो इसलिए आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में एक और भी बातचीत कभी कभी सुनाई देती है कि जी 3 साल सब्र कर जाए, जब प्रेसिडेंट ट्रंप वोंट बी इन द व्हाइट हाउस तो हम नए अमेरिका, या जो अमेरिका जब वापस आएगा अपनी पॉलिसी वाली सीट पे बैठेगा, तो फिर हम उससे बात करेंगे। तो पीपल आर मैनेजिंग हिम, बट व्हाटएवर, जो उनका हर जो डिसीजन है वो इम्पेक्ट कर रहा है स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट को, पूरी दुनिया की एनवायरनमेंट को। और इस वक्त ऑनेस्टली टेलिंग यू, रियल पॉलिटिक्स में अगर देखें तो ट्रंप ही ट्रंप आपको हर तरफ नजर आता है। बाकी यूएन हो गया, नेटो हो गया, और जो एसोसिएशंस हैं या और ममालिक हैं, उनको मैं थोड़ा सा इतना एक्टिव और इफेक्टिव नहीं देख रहा। सर, सदर ट्रंप की जानिब से गजा के लिए भी $5 अरब और हजारों एहलकारों पर मुश्तमिल अमन फोर्स की तजवीज़ मांगी गई है। क्या ये हकीकी अमन इकदाम है या नई अस्करी सफबंदी हो रही है? देखिए, ख्वाहिश तो हमारी भी यही है कि अमन कायम हो, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो इल्यूसिव लगता है जी। जिस तरीके से इम्प्यूनिटी के साथ सीज फायर के बाद भी इजराइल को जिस तरीके से टेसिट अप्रूवल मिली हुई है, आज भी कल भी उन्होंने हमले किए हैं, कभी वेस्ट बैंक की तरफ चले जाते हैं, गाजा को भी, तो आई थिंक इल्यूसिव जरूर लगता है। बट एक होप के साथ पाकिस्तान ऑलरेडी बोर्ड में गया है, पीस बोर्ड में, कि एटलीस्ट अपना वहां पे केस तो फलस्तीनियों का रखा जाए ना, उनकी कोई तो रिप्रेजेंटेशन करे। हम बीइंग पाकिस्तानी एटलीस्ट हमें इतना पता है कि हमारी पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप जो भी है वो पीपल ऑफ पाकिस्तान की एस्पायरेशन जो कि जुड़ी हुई है विद द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन, उससे अलग नहीं जाएंगे। तो एटलीस्ट वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू पुट आवर केस फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। तो अब देखते हैं कि आगे कैसे अनफोल्ड होता है, बट है चैलेंजिंग। मैं एग्री करता हूँ आपसे जी।